हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था कि आप अगर वेंडर से कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उस वेंडर को आप कैश में डायरेक्ट कंप्लीटली पेमेंट ना करके कुछ शेयर्स इशू करते हैं उसके अगेंस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने परचेज तक की एंट्री कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि उसको पेमेंट करते हुए हमें क्या ट्रांजेक्शन करनी है। आप जब भी वेंडर को पेमेंट करते हैं मीन्स उसको आप कैसे फुली उसका बैलेंस क्लियर करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, जितना भी अमाउंट उसको पे करना है उस अमाउंट से हम उसे करेंगे डेबिट। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि कुछ आपको अमाउंट भी पे करना है 40%, 10% या आपको डायरेक्ट फिगर गिवन है कितना अमाउंट आपको कैश या बैंक या चेक के थ्रू पे करना है, तो उतना अमाउंट आप कैश के या बैंक के कॉलम में जो भी गिवन हो आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। अगर कोई बिल्स पेबल आपको एडजस्ट करने हैं तो वो बिल्स पेबल भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है आपको। फिर बात आती है शेयर कैपिटल की, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं यहाँ पर उतने अमाउंट से आपकी जो फेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे अमाउंट। एंड लास्ट, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम पर इशू है शेयर्स, कंपलसरी नहीं है कि एवरी टाइम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा यहाँ पर। तो इन केस अगर आप प्रीमियम पर इशू करते हैं तो जितना अमाउंट प्रीमियम का है वो आप ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं कि इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उनकी पेमेंट करते हैं। लेट्स सी इट। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि आपको मैंने बोला कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, अब जरा उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना अमाउंट आपको वेंडर को पे करना है, जितना अमाउंट आपको पे करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एग्रीड अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड। क्योंकि कुछ हमने एडजस्टमेंट और भी किए हैं, हमने ऑलरेडी कुछ पेमेंट उसको कैश में कर दी या कुछ बिल्स पेबल एडजस्ट किए। तो अब जितना नेट अमाउंट आपको पे करना है टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। अब आपने इशू प्राइस देखो, यहां पर इशू प्राइस में दो चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, एक तो उसकी फेस वैल्यू क्या है शेयर की, और अगर प्रीमियम पर इशू है तो वो प्रीमियम की वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो आप इशू प्राइस को कैसे लिख सकते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इफ एनी, ये आपका हो जाएगा इशू प्राइस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करने हैं, वो आपका जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर। और वहां पर आपने देखा कि प्रीमियम इंक्लूड है, तो जो प्रीमियम की वैल्यू होगी नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग वो आपका जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला और एक जो जर्नल एंट्री हमें करनी थी वो ये एंट्री है। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है कि एक्स लिमिटेड परचेज ए बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 9 लाख। आपने 9 लाख में एक बिजनेस परचेज किया, दैट इज पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 10 रुपीज एक शेयर की फेस वैल्यू थी और उस पर प्रीमियम था 25%। तो हमने इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पर शेयर्स इशू किए हैं उस 9 लाख की वैल्यू के अगेंस्ट। तो फर्स्ट एंट्री हम परचेज करने की करेंगे, जो हमने परचेज किया दैट इज सन्ड्री एसेट्स। अब यहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं गिवन है आपको क्या क्या एसेट्स है या लायबिलिटीज, नथिंग इज मेंशन। तो हम कंप्लीटली वैल्यू को सन्ड्री एसेट्स के अगेंस्ट कंसीडर करेंगे। आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। आपने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया है तो आप लिखेंगे टू वाई लिमिटेड 9 लाख रुपीज से
नरेशन आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब वाई को हमने पेमेंट करनी है टोटल 9 लाख रुपीस की, और इसके अगेंस्ट हमने शेयर्स इशू किया है कंप्लीटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड अब 9 लाख है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में नथिंग मेंशन नहीं किया कि कोई कैश पेमेंट किया या किसी अदर वे में भी पेमेंट किया है। तो इट मीन्स कंप्लीटली जो अमाउंट आपको पे करना है दैट इज 9 लाख। 9 लाख अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब यहाँ पर इशू प्राइस क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। 10 का 25% अगर आप काउंट करेंगे तो दैट विल बी 2.5 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल इशू प्राइस आपका कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दैट इज 12.5 रुपीज। तो आप डिवाइड करेंगे 12.5, यहाँ से आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 72,000 शेयर्स। अब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे जो शेयर कैपिटल के थ्रू करनी है हमने। तो हम करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आपके नंबर ऑफ शेयर है 72,000, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 7,20,000 की तो आपकी शेयर कैपिटल हो गई। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 वो आपका प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1,80,000। तो टोटल वैल्यू आपको पे करनी है 9 लाख रुपीज की। तो ये एंट्री हम करेंगे अगेंस्ट पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट के अगेंस्ट उसको शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो आपकी जो एंट्री आ जाएगी दैट इज अब आप देख सकते हैं इस एंट्री के अंदर कि हमने कैसे कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।